तो दोस्तों नमस्कार, शिव महाकाल पहाड़ी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के न्यू ब्लॉग में आपको मिलाते हैं हमारा बेटा यहाँ पर आ रखे हैं देहरादून से, जो जिनका शुभ नाम श्री शंकर प्रसाद तिवारी जी हैं। तो तिवारी जी एक पत्रकार महोदय भी हैं और एक कवि भी हैं। तो आज सुनते हैं पंडित जी द्वारा अपने न्यू ब्लॉग में कविता और पहाड़ की आस्था। तो आज हम एक बड़ी ज़बरदस्त जगह पे हैं प्राकृतिक रूप से। आप पीछे देख सकते हैं डांडी कांठी भी हैं, नंदा देवी और तमाम पर्वत श्रृंखलाएं भी मौजूद हैं। तो कह सकते हैं कि पर्वत के आंचल में और पर्वत के क्या कह सकते हैं माँ नंदा के भी चरणों में और शरणों में हम हैं। और आप सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, प्राण प्रण से करबद्ध प्रार्थना। और ये अप्रत्याशित रूप से हमारा यहाँ पे आने का कोई पूर्व प्रायोजित कार्यक्रम नहीं था, अप्रत्याशित रूप से आए, लेकिन इतना बढ़िया लग रहा है कि शहरों की दौड़ भाग ज़िंदगी और तमाम प्रदूषण कोलाहल से दूर अब लंबे समय बाद ऐसी जगह देखने को मिल रहा है जहाँ इतनी प्राकृतिक रूप से सुंदरता है, सुकून है, शांति है। निश्चित रूप से स्वर्ग है यहाँ पे। तो अभी हम हैं गाँव का नाम बंजानी गाँव है जी। ये चमोली जनपद के अंतर्गत आता है और गैरसैंण से तकरीबन 30 किलोमीटर आगे। तो दोस्तों अभी क्या कह सकते हैं, हम तो देख सकते हैं कि वो नंदा देवी पर्वत भी दिखाई देगा आपको, कुछ आगे जाएंगे तो त्रिशूल पर्वत भी दिखाई देगा। तो सबसे पहले जो पर्वतों का है यहाँ पे हिमालय है, जो नगाधिराज हिमालय कहते हैं। तो उस हिमालय की वंदना रामायण काल में भी होती थी, वैदिक काल में भी होती थी और कुछ इस समय भी करते हैं। आपको पता है वो कालिदास हैं, उन्होंने भी हिमालय की वंदना की है जी। उसके अलावा तुलसीदास जी हैं, उन्होंने भी हिमालय की वंदना की है। और आज के दौर में आपने जयशंकर प्रसाद जो छायावाद के प्रमुख कवि हुए हैं, उन्होंने भी लिखा है, हिमाद्री तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो बड़े चलो बड़े चलो। तो ये कविता उन्होंने उस समय लिखी थी जिस समय भारत गुलाम था। तो इस कविता ने काफ़ी जोश भर दिया था लोगों में। तो हिमालय का एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है, बशर्ते अब मैं चूँकि अभी मुझे हरिवंश राय बच्चन जी, जो अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, उनकी कुछ लाइनें याद आ रही हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों के सामने ये प्रस्तुत करूँ और आप सुनें, और इसके जो भी अर्थ हैं वो बेहद सकारात्मक हैं और पॉजिटिव हैं। तो उन्होंने वैसे बहुत सारी रचनाएँ लिखी हैं, मधुशाला से लेकर तमाम। कभी कभी अमिताभ बच्चन भी उनका पाठ करते हैं उन कविताओं का। तो उसका है शीर्षक है, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले जी। तो देर न करते हुए हम प्रस्तुत करते हैं। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की ज़बानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की ज़बानी, अनगिनत राही गए इस राह पर उनका पता क्या, अनगिनत राही गए इस राह पर उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, वह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, वह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थपंथी पंथ की पहचान कर ले, खोल इसका अर्थपंथी पंथ की पहचान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो ये कविता अपने में बहुत सारे एक मोटिवेशनल भी, हमारी सभ्यता संस्कृति सारी कुछ समेटे हुए है। आप जैसा इसका अर्थ लगा सकते हो, बेहतरीन से बेहतरीन ऐसा इसमें कुछ है। तो बहरहाल लगातार हम आपके साथ बने हुए हैं, आप सभी लोग भी हमारे साथ बने रहे इस सफ़रनामे में पहाड़ों के हसीन दिलकश और इतने मनोरम और मनभावन सुंदर नैसर्गिक दृश्यों से भरपूर। जब पहाड़ों की आंचल में होते हैं, पहाड़ों के शरण में होते हैं, तो फिर बरबस यही निकल पड़ता है कि न जाने उन दूर वादियों से कौन, न जाने उन दूर वादियों से कौन आमंत्रण देता मुझको मौन, आमंत्रण देता मुझको मौन।
तो आगे के लिए मैं आपसे वो करूँगा गुजारिश, अनुरोध कि आप इस चीज़ को आगे बढ़ाएँ और कैसा आप अनुभव कर रहे हैं? तो दोस्तों, ब्रह्म देवता को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। और कैसा लगा हमारे गुरुदेव द्वारा आपको ये हमारी पहाड़ की आस्था और ये भजन, ये कविता। तो इसी यही बार ब्लॉग देखने वालों को भी हमारा कोटि कोटि प्रणाम। और मैं ब्रह्म देवता को मिलकर दिल अति खुश हो गया। और गुरु जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत और शुक्रिया आप सभी लोगों का, अभिनंदन, अभिवादन, हार्दिक स्वागत। हम तो आ गए, आप भी आए यहाँ पे और इन चीज़ों का लुत्फ़ उठाइए। ऐसा स्वर्ग स्वर्ग और स्वर्णिम आनंद आपको कहीं मिलेगा नहीं, मुंबई जाओ चाहे दुबई जाओ। तो दोस्तों, ये गांव का जीवन, हम एक गरीब गांव पिछड़े इलाके में रहते हैं। और गुरुजी ने हमें बहुत काफ़ी ज्ञान दिया है यहाँ पर, जहाँ पर काफ़ी सुविधाएं नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, कई चीज़ें नहीं है। तो ये नागचूरा खाल में स्थित है हमें भी। और यहाँ पर हमारे बड़े भाई बहादुर सिंह भी बैठे हैं और जयवीर सिंह। और ब्रह्मदेवता से हमने ज्ञान लेना हर किसी से लेना चाहिए, हम अनपढ़ आदमी हैं। तो ब्रह्मदेवता से हमने कई प्रकार के यहाँ पर फल फ्रूट पेड़ पक्षियों का ज्ञान लिया। उसके बाद मन बोला आके एक कविता सुना दो, तो गुरुजी ने तुरंत सुना दी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।